ये आए बारी बारी दिन ये आए बारी बारी दिन ये आए बारी बारी दिन ये आए तुम जियो हजारों साल की है आज जो हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे राजधानी दिल्ली में आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक अलग अंदाज में मनाया गया और ये अलग अंदाज इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नजफगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने स्वीट होम अनाथालय में जाकर बच्चों के साथ भोजन कर मोदी का जन्मदिन मनाया। इस पूरे आयोजन के आयोजनकर्ता थे मनोज ओवेनवाला। मनोज ओवेनवाला ने बड़े ही सरलता के साथ नजफगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले सभी पदाधिकारियों को एक साथ मंच पर एकत्रित किया और स्वीट होम के तमाम बच्चों के साथ प्रीतिभोज का आनंद उठाया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने उपस्थित सभी पदाधिकारियों को मायका स्मृति चिन्ह भी प्रदान किया। उपस्थित प्रमुख पदाधिकारी में नजफगढ़ जिला के जिलाध्यक्ष विजय सोलंकी, महिला मोर्चा से जिलाध्यक्ष सुनीता खत्री डबास, भारतीय जनता पार्टी के नेता सूरज गहलोत, संदीप कोकेन, अशोक राणा, मुकेश देसवाल, उषा रावत, मुनीश यादव के साथ कई और गण्यमान्य उपस्थित रहे। आज भारत वर्ष के प्रत्येक नागरिक की तरफ से दुआएं निकल रही हैं कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर सब उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, वो दीर्घायु हों, वो इसी तरीके से माँ भारती की सेवा करते रहें। और जिस तरीके से भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है और आज भारत ही नहीं वो पूरे ग्लोबल लीडर बनकर के उभरे हैं और उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी नीतियां हैं वो लोक कल्याण को समर्पित हैं और हर एक छोटे से छोटे बिंदु को, पहलू को छूते हैं। आज जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश में जा कर के और चीता अपने हाथों से जंगल में उन्होंने छोड़े हैं, तो ये भी अपने आप में एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो अपने जन्मदिन पर वो एक अलग लीग से हट कर के कोई ना कोई कार्य करते हैं। तो हम सब का के लिए उनका व्यक्तित्व, उनके कृतित्व सब प्रेरणादायी हैं। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं के तो आदर्श हैं ही, बाकी पूरे भारत के प्रत्येक नागरिक उनको लेकर के गौरवान्वित महसूस करता है। तो आज हम सब ने इस अनाथ आश्रम में आकर के छोटे छोटे बच्चों के साथ और सभी भारतीय जनता पार्टी जिले के सभी कार्यकर्ता, सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी मंडल के और सब पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं। हम सब ने इस अनाथ आश्रम में स्वीट होम में आकर के बच्चों के साथ मोदी जी का जन्मदिन मनाया। मोर्चा ने आज आंगनवाड़ियों में फल और फ्रूट और इन सब का वितरण जो है बहुत सारी नजफगढ़ की जो आंगनवाड़ी हैं जिले में जो आती हैं उन सब में वितरित किया है। देखिए, आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी को शुभकामनाएं देता हूं, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और आज हमने युवा मोर्चे की पूरी टीम ने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था इस उद्देश्य से कि रक्तदान महादान है, ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जा सके इससे। तो ऐसे अनेकों अच्छे कार्य जो आज उनके जन्मदिन पर किए जा रहे हैं, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए कि जैसे मोदी जी पूरे देश में और विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने में लगे हुए हैं, इसी तरह से हमें भी एक छोटा सा योगदान देकर कुछ ना कुछ अच्छा काम करना चाहिए। मैं तो नरेंद्र मोदी जी को एक ही तोहफा देना चाहूँगा और सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूँगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको बना कर दे। यही तोहफा मैं उनके जन्मदिन पर उनको देना चाहूँगा। नेता नरेंद्र मोदी का आज 72वां जन्मदिन है और मैं अपने मंडल में जो हमारे रहते हैं मनोज तिवारी जी, व्यापार प्रकोष्ठ में सहयोजक जिले में, उनके मन में बहुत अच्छी बात आई। उन्होंने स्वीट होम अनाथालय में मोदी जी का जन्मदिन उन बच्चों के साथ मनाने का जो फैसला लिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इनके फैसले को बहुत ही अच्छा ठहराता हूं और भगवान से अनुरोध करता हूं कि मोदी जी को लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और वो इसी प्रकार से माँ भारती की सेवा करते रहें। एक आम आदमी से
पूरे विश्व में एक ऐसे व्यक्तित्व की पहचान कराना, तिरंगे का मान सम्मान जिस तरह से पिछले 8 साल में बढ़ा है। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री के पद पे तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन माँ भारती की रक्षा और माँ भारती की सुरक्षा के लिए जिस तरह से मान सम्मान में हर भारतीय अब गौरवान्वित महसूस कर रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये कर्म ऐसे ही चलता रहेगा और एक दिन भगवान पूरे विश्व में लहराएगा। नरेंद्र मोदी ये समझ लो किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है हमारे देश के लिए। मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ना मिले थे और ना भविष्य में हो सकता है मिल भी जाए, पर आज के दिन में वो किसी भगवान के अवतार से कम नहीं है। हम तो चाहते हैं कि वो विश्व के रचयिता विश्वकर्मा जी का भी जन्म दिवस है और हिंदुस्तान के रचयिता, इस हिंदुस्तान को विश्व के पटल पर ले जाने वाले आदरणीय मोदी जी का भी जन्मदिन है। वो केवल हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ही नहीं हैं, वो इस जनमानस की आत्मा है। हम चाहते हैं कि वो बड़े लंबे समय तक हमारे बीच में स्वस्थ रहें, हमारी हिंदुस्तान की सेवाएं करते रहें। और विशेष रूप से मैं आभारी रहूँगा आज आदरणीय हमारे भाई मनोज ओवनवाला जी का, कि जिन्होंने इस अवसर को इस तरीके से ढूंढा है कि हम अनाथ आश्रम में जाएं, वहाँ के बच्चों के साथ सेलिब्रेट करें, क्योंकि मोदी जी की भी इच्छा रहती है कि हर अंतिम व्यक्ति तक हम पहुँचे, गरीब से गरीब तक हम पहुँचे। तो मैं आभारी हूँ आदरणीय मनोज ओवनवाला जी का कि उन्होंने मैं वैसे तो उनको क्या गिफ्ट दूंगा जो संपूर्ण भारत को एक गिफ्ट दे रहे हैं। उन्होंने आज जिस प्रकार भारत को एक नया आयाम दिया है और विश्व गुरु बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है, तो मैं प्रभु से यही एक इच्छा है मेरी कि उनकी आयु इतनी लंबी करे कि भारत सदैव उनके निरंतर प्रयास से विश्व गुरु की तरफ अग्रसर रहे। हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है और यह जन्मदिन आज से और 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा और बड़े धूमधाम से। आज भाई व्यापार प्रकोष्ठ से मनोज ओवनवाला जी ने स्वीट होम में यह प्रोग्राम रखा है। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नरेंद्र मोदी तो हमारे आदर्श हैं और सबसे पहले तो मैं उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैंने आज मेरे जो गुरु हैं बीजेपी के नरेंद्र मोदी जी हैं, तो हम लोग जो है भाई मोदी जी के जो है जन्मदिन पे बहुत सारे बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। पूरा पखवाड़ा उनका रहेगा, 2 अक्टूबर तक कार्यक्रम रहेंगे उनके जो है। हमारा भी प्रकोष्ठ के नाते एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा जिले में जो है 25 को जो है। तो पूरा सब जो है जिला कार्यक्रम कर रहा है जो है मोदी जी के। उसमें जो है हमारे एक ऐसे शख्सियत मिली है इस देश को जो है, जिसके मार्गदर्शन पे देश कहीं से कहाँ पहुँच रहा है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका डंका पूरे विश्व में बज रहा है, उनका एक जन्मदिन का अवसर है और हमारे लिए एक त्यौहार से कम नहीं है। और पूरे हिंदुस्तानियों से क्या पूरे विश्व के लोगों को उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो स्वच्छता को लेके हो, चाहे वो शौचालय को लेकर हो, चाहे वो वोकल फॉर लोकल हो, चाहे कोई मेक इन इंडिया हो। तो हर जगह मोदी जी से सीखने का और उसको अपने जीवन में आगे बढ़ाने का, अपने जीवन के साथ साथ देश को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। तो आज हम उसी निमित्त अनाथ आश्रम में आए थे, बच्चों के साथ मोदी जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं बांटी। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।